ओम साई राम। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एंड प्रॉफिट में। उम्मीद करते हैं आप सब लोग स्वस्थ होंगे। नॉलेज एंड प्रॉफिट YouTube चैनल ना केवल आपको वित्तीय लाभ बनाने में मार्गदर्शन करता है, बल्कि आपको एक सही और सफल ट्रेडर बनने के लिए तैयार करता है। इस चैनल के माध्यम से हम आपके साथ साझा करते हैं स्टॉक मार्केट की नॉलेज बड़े ही आसान शब्दों में, और बताने की कोशिश करते हैं कि कहां आपको सावधान रहना है और कहां पर आपको खरीदारी के लिए तैयार होना है, ताकि आप रिटेल ट्रेडर बनाए अपना शानदार प्रॉफिट। दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे YouTube चैनल पर हैं या लगातार हमारी वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में ही बेल आइकॉन को प्रेस करें, ताकि चैनल पर आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप कोई भी वीडियो मिस ना कर पाए। वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर करें और अपने कमेंट्स और सवाल हमारे साथ वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी, डिटेल्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर की गई है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हम आपके साथ शेयर करते हैं वो सभी इंपॉर्टेंट न्यूज जो आपकी मदद करती है एक सही इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग सेटअप करते वक्त, और उससे आप रिटेल ट्रेडर को मिलती है एक सही और सटीक डायरेक्शन बाजार की। केएनपी टीम अपनी डेली ऑप्शन ट्रेडिंग सेटअप वीडियो से सबसे पहले शेयर करती है आज के ट्रेडिंग डे का इंपॉर्टेंट लेवल और डेटा, और रिव्यू करते हैं कि कैसे बाजार ने काम करा, और फिर केएनपी टीम डिटेल एनालिसिस के बाद शेयर करती है अपने व्यूअर्स और सब्सक्राइबर के साथ आने वाले नेक्स्ट ट्रेडिंग डे के लिए इंपॉर्टेंट लेवल, यानी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल, ताकि आपको ध्यान रहे कहां पर आपको रहना है सतर्क और कहां करनी है एंट्री बाजार में। दोस्तों, वीडियो को स्किप करे बिना पूरा एंड तक जरूर देखना, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट बात आप मिस ना कर पाए अपने ट्रेड सेटअप बनाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, चलिए बात करते हैं 24 जुलाई यानी कि बुधवार के दिन निफ्टी, सेंसेक्स, मिड फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी ने किस तरीके से किया कारोबार। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आती है तो लाइक और अपने कमेंट जरूर शेयर करें। अब देखिए, बीते हफ्ते हमने आपको बताया था कि किस तरीके से आने वाले दिन में आपको कारोबार करना है, और लगातार कई दिनों से बता भी रहे हैं कि जो बजट का दिन है उस दिन सुबह हमें तेजी, और बजट जब खत्म होने लगता है उस वक्त हमें गिरावट दिखती है, और वैसा ही बिल्कुल समीकरण हमें कल के दिन देखने को मिला। और अब जो थोड़ी तेजी थी बाजार में, वो हल्की सी रुकावट देखने को मिल रही है वहां पे, यानी कि मंदी अभी सही वर्ड नहीं है, बट करेक्शन बाजार को देखने को मिल रहा है लगातार 4 दिन से। तो फटाफट समझते हैं आज निफ्टी ने कैसे किया कारोबार। अब देखिए, निफ्टी की जो प्रीवियस क्लोजिंग थी, यानी कि अपने बजट वाले दिन मंगलवार 23 जुलाई के दिन, वहां पे बाजार बंद हुआ था 24,469 के आंकड़ों पे, यानी कि ऊपरी स्तर से हमें बाजार में एक गिरावट देखने को मिली थी, मगर अच्छे संकेत निफ्टी में तब भी ये थे कि 24,420 के अहम लेवल को बाजार सस्टेन कर रहा था। आज क्या हुआ? आज बाजार खुलता है एक गैप डाउन ओपनिंग के साथ 34 पॉइंट की 34 पॉइंट की गैप डाउन ओपनिंग, और बाजार खुला 24,445 के आंकड़ों पे। आप देख भी सकते हैं चार्ट में, और ये चार्ट साफ साफ आपको दिखा रहा है कि पहले 15 मिनट के अंदर, यानी कि ठीक 9:35 पे, अगर हम स्पेसिफिक जाएं तो 20 मिनट के अंदर बाजार बना चुका था, यानी कि निफ्टी इंडेक्स आज का अपना डे हाई का लेवल, और वो थे 24,504 के आंकड़े। और वहां पर आने के बाद बाजार दिखाता है करेक्शन, मतलब जितनी तेजी से बाजार ने वहां पे जाने की कोशिश करी शुरुआती दौर में, उतनी ही तेजी से अगले 5 मिनट में बाजार आता है नीचे, और उसके बाद दोबारा से तेजी, यानी कि अगर आप देखेंगे तो तकरीबन 11 बजे तक जो वोलेटिलिटी थी बाजार में, चाहे निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, उस पर भी चर्चा करेंगे, उसमें जबरदस्त वोलेटिलिटी देखने को मिल रही थी, और इसका असर हमारा इंडिया विक्स की वजह से देखने को साफ साफ आ रहा था। मगर ठीक 11 बजे के आसपास से बाजार अपना 24,450 के आंकड़े को ब्रेक करता है, यानी कि सुबह के वक्त वो एक सपोर्ट का दर्जा बनने की बार बार कोशिश कर रहा था, मगर जैसे ही बाजार ने 24,450 के आंकड़े को ब्रेक किया, वहां से हमें मिलती है एक शार्प गिरावट, और ठीक 1 घंटे के अंदर अंदर, यानी कि 12:20 के आसपास निफ्टी इंडेक्स था अपने डे लो के लेवल, यानी कि 24,307। अब दो इंपॉर्टेंट सपोर्ट क्या थी? 24,450 और 24,420, दोनों को बाजार ने ब्रेक किया, और उसके बाद बाजार में आती है एक गिरावट, और गिरावट के चलते बाजार पहुंचता है अपने डे लो के लेवल 24,307। अब ये क्यों इस लेवल पे आया, क्यों यहां से ऊपर गया, उसके लिए दोस्तों अगर आप कमेंट करके बताएंगे तो हमने बहुत सोचा है, बहुत लोगों के सवाल भी थे, और हम जानते हैं कि बहुत वक्त से हम ये नहीं कर पा रहे हैं, मगर अब बिल्कुल हमने सोच लिया है कि बहुत से लोग जो ट्रेडिंग करने आते हैं, उनसे ट्रेडिंग से अच्छा है उनको पहले एक
काबिल बनाया जाए, ट्रेडिंग के लायक बनाया जाए, और उसका सबसे बेहतरीन तरीका है पेशेंस और डिसिप्लिन। देखिए हमारी पुरानी वीडियो में हमने साफ साफ बताया था बजट से पहले कि बजट के दिन तक कोई ट्रेड नहीं करना, मत कीजिए। और बजट के दिन हमें बिल्कुल साफ साफ डायरेक्शन मिली कि बाजार थोड़ी बहुत गिरावट दिखाएगा, तेजी भी दिखाएगा, तो उसके चलते आज हमने अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी आप लोगों के साथ एनालिसिस शेयर की, जैसा हमने प्रॉमिस किया था। दो एनालिसिस की प्रॉमिस थी, दोनों एनालिसिस ने बहुत शानदार प्रॉफिट बनाया, और एक एनालिसिस ने पैसा डबल किया सिर्फ 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, उसे भी दिखाएंगे आगे के पार्ट में। तो आज के डे हाई डे लो के बीच में क्या है, 197 पॉइंट का देखा जाता है निफ्टी में, और वहीं पे क्लोजिंग सबसे इंपॉर्टेंट चल रही है आजकल के वक्त में। 66 पॉइंट नेगेटिव क्लोजिंग हुआ है, और बाजार बंद हुआ है अपने बेहद ही करीबी और बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट यानी कि 24,420 के आंकड़े। तो क्लोजिंग है 24,413, और कल है एक्सपायरी निफ्टी की, मंथली एक्सपायरी है दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा कि कहां पर हमें एंट्री करनी है और कहां पर हमें प्रॉफिट बुकिंग दिखेगी, और किस लेवल के ऊपर हमें दोबारा से तेजी देखने को मिल सकती है बाजार में। चलिए बात करते हैं सेंसेक्स के बारे में। सेंसेक्स का चार्ट आपके सामने खुला है, बुधवार 24 जुलाई, स्पॉट का चार्ट है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम, कैंडल स्टिक पैटर्न के साथ। अब सेंसेक्स में कल जो क्लोजिंग थी, यानी कि हमारे बजट वाले दिन, थोड़ी गिरावट थी सेंसेक्स के अंदर भी, और सेंसेक्स बंद हुआ था 80,429 के आंकड़ों पे। आज सेंसेक्स खुलता है गैप डाउन ओपनिंग यानी कि 86 पॉइंट की गैप डाउन ओपनिंग, और वो थे 80,343 के आंकड़े। और ये बिल्कुल सेंसेक्स और निफ्टी दोनों इंडेक्स में अगर आप देख रहे हैं चार्ट के ऊपर, तो 11 बजे तक रहती है वोलेटिलिटी, यानी कि 5 मिनट पहले कॉल में पैसा, 5 मिनट बाद पुट में पैसा। और नीचे के स्तर क्या थे, 80,100 के आंकड़े से बाजार 80,400 के आंकड़े तकरीबन 4 या 5 बार टच कर चुका था, और यहां पर 300 पॉइंट की रैली बाजार में 5 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ रही थी, और उसी की वजह से आज बहुत से लोगों ने यहां पे पैसा बनाया भी होगा, कुछ लोगों का पैसा डूबा भी होगा, और यही है बाजार का सिलसिला। तो आज की ओपनिंग के बाद, और अगर हम देखेंगे तो जो डे हाई था वो हमें मिल चुका था 9:35 पे, और वो था हमारा 80,520 के आंकड़े। बेहद ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस अब बन चुका है 80,500 का आंकड़ा, वो हम आगे के पार्ट में समझेंगे। उसके बाद बाजार का जो डे लो था वो था ठीक 12:20 के आसपास में, और वो था 79,759 69,751 के आंकड़े। तो डे हाई और डे लो के बीच में गैप 759 पॉइंट 769 पॉइंट का बड़ा गैप देखा जा रहा है सेंसेक्स इंडेक्स में, और वहीं पे क्लोजिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। हालांकि बाजार ने जैसे ही 79,800 के लेवल को आके टच किया, उसके बाद वापस से वहां से बाउंस बैक किया, और आखिरी के वक्त में हमें बाजार में ठीक ठाक रिकवरी करते हुए देखेंगे नीचे के स्तर से। तकरीबन अगर हम बात करें तो वहां से बाजार ने 450 पॉइंट की रिकवरी करी, और बाजार क्लोज हुआ है, हालांकि नेगेटिव है 280 पॉइंट, मगर बाजार बंद हुआ है 80,149 के लेवल पे, 80,149 के आंकड़े पे। और अब है शुक्रवार को सेंसेक्स की मंथली एक्सपायरी, तो उसमें क्या होगा उसे समझेंगे आगे के पार्ट में। अब बैंक निफ्टी, यानी कि आज था बैंक निफ्टी का दिन, एक्सपायरी का माहौल, और वहां पे बैंक निफ्टी ने बड़ा ही जबरदस्त कारोबार किया, और आज हमने बैंक निफ्टी की एनालिसिस अपने टेलीग्राम चैनल पे भी आप लोगों के साथ शेयर की थी। हमने आप लोगों के साथ अपने टेलीग्राम चैनल, ये है हमारा टेलीग्राम चैनल नॉलेज एंड प्रॉफिट, वहां पे शेयर करा था 9:48 पे कि 51,800 की कॉल 110 रुपए से 115 रुपए के भाव पे फोकस करके खरीदे जा सकते हैं, और टारगेट थे 130, 155 और 200 प्लस। और हम जब 130 के टारगेट लिख ही रहे थे, उतने में ही वो 250 और 324 तक के आंकड़े, यानी कि पैसा डबल आपका हुआ हमारी बताई हुई एनालिसिस को अगर आपने उस पर अमल किया या काम किया या अपनी एनालिसिस जरूर बनाई। एक बात और बता देते हैं, कॉपी पेस्ट मत कीजिए, ये एनालिसिस हमारी है, हम आपके लिए शेयर करते हैं, आप लोगों का प्यार है, मगर इसे कॉपी पेस्ट करने से पहले आप इसको समझने की कोशिश जरूर कीजिएगा। चलिए बात करते हैं निफ्टी बैंक के इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट। प्रीवियस क्लोजिंग यानी कि मंगलवार के दिन निफ्टी बैंक में बड़ी गिरावट हमने देखी थी, और बाजार बंद हुआ था 51,778 के लेवल पे। सबसे इंपॉर्टेंट हमने कल आपकी वीडियो में भी बताया था आपने कि 52,000 के नीचे की क्लोजिंग बाजार को थोड़ा सा मूड माहौल खराब करेगी निफ्टी बैंक में, और ये हमें देखने को मिला आज। आज बाजार खुलता है एक बड़ी गैप डाउन ओपनिंग के साथ, तकरीबन 120 पॉइंट नेगेटिव, और बाजार के शुरुआती दौर में 51,658 के लेवल पे ओपनिंग हुई, 51,658,
और यहां पर बाजार में बिल्कुल जैसे इंडेक्स में, सेंसेक्स में और निफ्टी में हमें देखा गया, उसी तरीके से तकरीबन 11:30 बजे तक आप चार्ट पे भी देख सकते हैं बड़ी वोलेटिलिटी थी, यानी कि बाजार खुला, उसके बाद तेजी, फिर एक बड़ी गिरावट, फिर एक तेजी, और वो जो तेजी और गिरावट थी वो 400 पॉइंट की तेजी और गिरावट हो रही थी 5-5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। तो उसके चलते हमने आपको एनालिसिस शेयर कर दिया हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जैसा हमने आपसे प्रॉमिस भी है कि हम जरूर शेयर करा करेंगे, मगर कॉपी पेस्ट आप नहीं करेंगे, आप उसको सीखेंगे, समझेंगे और अपनी एनालिसिस बनाते वक्त उन बातों का ध्यान रखेंगे। ओपनिंग के तुरंत बाद बाजार में आती है तेजी और बाजार आता है ठीक 9:55 पे निफ्टी बैंक अपने डे हाई के लेवल जो कि थे 51,945। अब ये वो लेवल था जब बाजार को लगा था कि एक बार 52,000 के आंकड़े तोड़ सकता है, और कल की वीडियो अगर आप जाके देखेंगे तो हमने आपको बताया था कि 52,050 और 51,850 बड़ा ही क्रिटिकल रेजिस्टेंस है फिलहाल बाजार के लिए। और देखिए कोई भी कैंडल, सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, कोई भी कैंडल उसके ऊपर क्लोज होने में सक्सेसफुल नहीं हुई, और वो क्या था 51,850। इसलिए केएनपी टीम आप लोगों के साथ जो लेवल शेयर करती है, अगर आप उसी को ध्यान से समझेंगे और उस पर काम करने की कोशिश करेंगे अपनी एनालिसिस बनाते हुए, तो भी आप एक ठीक ठाक अपना व्यवहार, अपना तरीका ट्रेडिंग के अंदर बदलते हुए देखेंगे। डे हाई के बाद बाजार में आता है डे लो का लेवल जो कि था 12:20 के आसपास, और वहां पे था निफ्टी बैंक आज के डे लो के लेवल पे जब 51,000 के इंपॉर्टेंट सपोर्ट को बाजार ने ब्रेक किया। तो उसके बाद आती है एक सेलिंग और बाजार पहुंचता है 50,784। कहां हम 53,000 के आंकड़े देख रहे थे 2 दिन पहले, यानी कि कल के दिन, और कहां हम 50,000 के आंकड़ों के पास में आ चुके हैं 50,784। और यही है बाजार दोस्तों। इसीलिए कहते हैं कि जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं उसमें आज के माहौल में जैसा बाजार चल रहा है, ऑपरेटर ड्रिवन है, बिल्कुल साफ साफ है, ऑपरेटर ड्रिवन मार्केट है, वैसे माहौल और वैसे बाजार में इवेंट के बाद ही अपनी पोजीशन बनाने की कोशिश करें, ताकि बाजार को आपको समझ आने लगता है कि किस तरफ की डायरेक्शन अब मिल सकती है। डे हाई और डे लो के बीच में गैप देखेंगे तो लगातार 2 दिन से 1,000 पॉइंट का गैप दिख रहा है, और साफ साफ दिखा रहा है कि निफ्टी बैंक कितना वोलेटाइल है। अब आपका सवाल होगा कि क्या निफ्टी बैंक वापस से तेजी करेगा? बिल्कुल करेगा, क्योंकि काफी हल्का हुआ है निफ्टी बैंक, और अब वक्त बनेगा निफ्टी बैंक का तेजी करने का, मगर जरूरी नहीं है कि कल ही बन जाए। उसको आपको समझना होगा कि क्या है वो इंपॉर्टेंट लेवल जब बाजार थोड़े हल्के हो चुके हैं, और अब बाजार में एक अच्छा वापस से रिवर्सल आने की, तेजी करने की कहां से बनेगी गुंजाइश। 1161 पॉइंट का गैप अप। अब फटाफट देख लेते हैं क्लोजिंग हुई है 461 पॉइंट नेगेटिव। देखिए नेगेटिव है, सबसे इंपॉर्टेंट 52,000 के जैसे जैसे बाजार नीचे है वो नेगेटिव का काम करेगा निफ्टी बैंक भी, और 51,450 के नीचे जब तक है, और स्पेसिफिक जाए तो 51,500 के नीचे जब तक है, तब तक बाजार नेगेटिव रहेगा निफ्टी बैंक, यानी कि सुस्त घोड़ा अभी भी बरकरार। हालांकि आखिरी के वक्त में लग रहा था कि बाजार 51,500 के आंकड़ों को शायद ब्रेक कर दे, मगर ऐसा देखने को नहीं मिला। अब निफ्टी के लिए, निफ्टी का चार्ट आपके सामने खुला है बुधवार 24 जुलाई, और यहां पर भी बिल्कुल वैसे ही जैसे निफ्टी बैंक ने काम किया। प्रीवियस क्लोजिंग थी 23,304, और आज बाजार खुलता है फिर निफ्टी इंडेक्स एक बड़ी गैप डाउन ओपनिंग 80 पॉइंट की नेगेटिव के साथ 23,224, और जैसे ही बाजार खुला वहीं से हम एक शॉर्ट कवरिंग मिल ली, और जिसके चलते बाजार पहुंचता है 9:35 पे अपने डे हाई के लेवल पे जो कि थे 23,388, यानी कि तकरीबन 150 पॉइंट की तेजी सिर्फ 20-25 मिनट के अंदर हमें देखने को मिले, और उसके अगले ही मिनट में हम वापस से उस लेवल पे आ चुके थे जो कि हमारे ओपनिंग के लेवल थे, यानी कि 23,224, और ठीक 10 मिनट बाद फिर से हम उस लेवल पे आ चुके थे जो कि थे हमारे डे हाई के लेवल 23,388। तो आप देखिए वोलेटिलिटी कितनी थी आज निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, फिन निफ्टी में, इंडेक्सेस में, सभी में। और ज्यादा तेजी कहां थी जरूर बताइएगा, मिड कैप और स्मॉल कैप में। तो आज दिग्गज इंडेक्सेस थोड़े से दबाव में देखे गए, और वहीं पे मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्सेस के अंदर आज हुई अच्छी तेजी, वो भी आप देखिएगा। आज के डे हाई के बाद जो बाजार का डे लो लगा वो था 12:20 पे, और वो था 22,959। 23,000 के लेवल को आज बाजार ने ब्रेक किया, और ब्रेक करने के बाद बाजार पहुंचा 22,959, यानी कि 22,969 के लेवल पे। हालांकि वो एक स्पाइक था बस, उसके बाद पूरे दिन बाजार 23,000 के ऊपर ही कारोबार करते हुए देखा गया, और 23,000 के कारोबार करने के लिए इंपॉर्टेंट क्या था कि उसको सपोर्ट का दर्जा बनाना जरूरी था। तो बाजार ने उसको दोबारा से रिटेस्ट करने की कोशिश करी 2:15 पे, और अब उसको एक सपोर्ट का दर्जा देने में सफल हुआ फिन निफ्टी आज। तो आज के डे हाई डे लो के बीच में गैप 419 पॉइंट का, और वहीं पर अगर हम बात करें क्लोजिंग सबसे इंपॉर्टेंट है,
139 पॉइंट नेगेटिव, 139 पॉइंट नेगेटिव है फिन निफ्टी और बाजार बंद हुआ है 23,165। देखिए हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी लिखा है कि फिन निफ्टी के ऊपर अब हमारा फोकस रहेगा और उसका रीजन है कि बाजार अगर आज 23,000 के नीचे जाके क्लोजिंग देता तो हम जरूर नेगेटिव होते, हमारे सेंटिमेंट थोड़े बदलते हुए दिखते, मगर अभी भी बाजार 23,200 के आंकड़े को सस्टेन कर रहा है। हमें उम्मीद है कि इस हफ्ते में वापस से एक बार फिर निफ्टी 23,350 और 400 के आंकड़े तक पहुंचते हुए देखा जा सकता है। अब उसको समझेंगे अपने रेजिस्टेंस और सपोर्ट के द्वारा। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं 25 जुलाई यानी कि बृहस्पतिवार के लिए क्या निकल कर आते हैं केएनपी टीम के द्वारा बनाए हुए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट। सबसे पहले निफ्टी 50, आप लोगों से रिक्वेस्ट है अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आती है तो लाइक और अपने कॉमेंट जरूर शेयर कीजिएगा। उसके अलावा हमारा टेलीग्राम चैनल आपके सामने स्क्रीन पे खुला हुआ है जिसका नाम है नॉलेज एंड प्रॉफिट। बहुत सारे फेक चैनल है दोस्तों हमारे नाम पे जिसमें आपको पैसा 4 गुना 10 गुना 20 गुना करने की आपके साथ झूठी तसल्ली दी जाती है। ऐसा हमारे साथ बिल्कुल भी नहीं है। हम आपको सिर्फ यहाँ पे अपनी एनालिसिस शेयर करते हैं जो हमारे द्वारा बनाई हुई है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, ताकि आप जब अपनी ट्रेड सेटअप करें तो अपना ट्रेड सेटअप जरूर करें मगर इन बातों का भी ध्यान रखें, डेटा को लेके और न्यूज को लेके। तो फटाफट ज्वाइन कीजिए और अपने फैमिली फ्रेंड में भी ज्वाइन कीजिए। आज देखिए हमने यहाँ पे आपके साथ 2 ट्रेड सेटअप शेयर करी थी, एक फिन निफ्टी की सुबह सुबह 9:30 पे जहां पे बना शानदार प्रॉफिट, और उसके बाद हमने दिया था 9:48 पे बैंक निफ्टी का 51,800 की कॉल जिसमें पैसा हुआ डबल। तो यही है हमारा संकल्प आप लोगों के लिए कि आप लोगों को सिखाने के साथ साथ हम एनालिसिस भी शेयर करें ताकि आप लोग इधर उधर के चक्कर में ना जाके सीखने के साथ साथ एक अच्छा प्रॉफिट भी बनाए। चलिए तो बात करते हैं निफ्टी 50 के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट। और कल है हमारी जुलाई मंथ की एक्सपायरी। हम 25,000 के सपने देख रहे थे निफ्टी 50 में और अब हम ये सोच रहे हैं कि क्या वापस से हम 24,000 के लेवल पे सस्टेन कर पाएंगे आने वाले दिनों में। तो ये होता है बाजार का रुख, बाजार किस तरफ जाता है उसको डिसाइड करता है बायर्स। अगर बायर्स डरेगा तो बाजार नीचे जाएगा और अगर बायर्स में आएगा कॉन्फिडेंस तो बाजार तेजी करेगा। अब अगर आप कल के आंकड़े देखें तो लगातार 4 दिनों से एफआईआई लगातार खरीदारी कर रहा था और वहीं पे कल बिकवाली करके गया। और मजेदार बात, पिछले 4 दिन से डीआईआई यानी कि घरेलू निवेशक निवेश जो कर रहे थे वो कम यानी कि थोड़ा नेगेटिव में, और कल के दिन वो पॉजिटिव बंद हुए। इसका समझना बहुत जरूरी है। और लगातार 4 दिन से बीते शुक्रवार से अगर हम बात करें तो आज का दिन मिला के 4 ट्रेडिंग डे हो चुके हैं दोस्तों, हमें गिरावट दिख रही है बाजार में ऊपरी स्तर से। तो क्या वाकई में बाजार का टॉप बन चुका है 24,800 के लेवल निफ्टी में या बाकी सभी इंडेक्सेस में, उसको समझने से ज्यादा जरूरी है फिलहाल आपको समझना है कल के लिए। और अगले हफ्ते के लिए हम पूरी कोशिश करेंगे आपको बनाने के एक डेटा, ताकि अगस्त के महीने में किस तरीके से रहेगा पूरा मूड माहौल बाजार का वो भी समझेंगे। तो अब निफ्टी 50 लाइक जरूर कीजिएगा, वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। सबसे पहले रेजिस्टेंस, पहला इमीडिएट रेजिस्टेंस है 24,465। उससे इंपॉर्टेंट जो चार्ट आपके सामने खुला है ये है वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर। और देखिए पिछले हफ्ते शुक्रवार को जब बाजार बंद हुआ था हमने आपको बताया भी था उस वीडियो में कि बाजार एक शूटिंग स्टार कैंडल बना के गया है वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर, यानी कि थोड़ा सा कमजोर दिख रहा है इंडेक्सेस, मगर ये शूटिंग स्टार अब बाजार के लिए एक आफत का काम करेगा। जब तक ये ब्रेक नहीं होगा तब तक हमें नई उम्मीद 25,000 और 25,500 की करनी बिल्कुल नहीं चाहिए। तो ऐसे में क्या करें, अच्छे सपोर्ट लेवल पे एंट्री और इंपॉर्टेंट क्रूशियल रेजिस्टेंस को बाजार जब ब्रेक करके सस्टेन करे, क्लोजिंग देने की कोशिश करे, तब वहां पे तेजी करें। तो 24,465 है पहला रेजिस्टेंस कल बाजार के लिए, जब बाजार इसे ब्रेक करेगा और कम से कम कितनी देर 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे इसके ऊपर बाजार को ठहरने दे, तभी आप तेजी करने की कोशिश करें। क्योंकि कल है एक्सपायरी निफ्टी की, तो आपको दोनों तरफ के मोमेंटम कल निफ्टी दिखा सकता है शुरुआती दौर में, जैसे आज बैंक निफ्टी ने किया। दूसरा रेजिस्टेंस है, ये है इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस यानी कि क्रूशियल रेजिस्टेंस। जब तक बाजार 24,500 के आंकड़े को ब्रेक करके सस्टेन नहीं करता 5 मिनट, तब तक हमें तेजी की उम्मीद नहीं करनी। 24,465 पे हमें क्या होगा कि बाजार अगर सस्टेन करता है 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे तो हमें 24,500 तक जाते हुए दिख सकता है और वहां पे फिर से प्रॉफिट बुकिंग के चलते बाजार नीचे आ सकता है।
तो वहां पर हमें 30-40 पॉइंट में हमें एंट्री करके छोटा मोटा प्रॉफिट बना सकते हैं। मगर 24,500 को अगर बाजार सस्टेन करता है और 5 और 10 मिनट 5 मिनट भी अगर इसके ऊपर की क्लोजिंग दे देता है कैंडल, तो एक शॉर्ट कवरिंग हमें निफ्टी में दिखेगी। 4 दिन के दबाव के बाद बाजार में थोड़ा सा मूड माहौल बदलते हुए देखने को मिल सकता है कल, तो वहां पर हमें एक लॉन्ग पोजीशन में जा सकते हैं और बाजार हमें लेके जाएगा अपने तीसरे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस 24,555। अब देखिए इंपॉर्टेंट इनमें से है 24,500। यकीन मानिए आप, डेटा के बेसिस पे, डेटा कहता है ये सब, हम जब पढ़ते हैं डेटा को तो समझ आता है। 24,500 के लेवल को अगर बाजार कल 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे सस्टेन करता है, क्लोजिंग इससे ऊपर देता है अगली कैंडल, तो 24,555 बहुत अच्छा रेजिस्टेंस नहीं है। हल्के फुल्के जो बायर्स हैं वो डरेंगे, प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, मगर बाजार फिर से आपको 24,600 तक जाने के दमखम रखेगा कल या परसों। तो चलिए अब सपोर्ट की बात करता है। पहला सपोर्ट 24,375। हड़बड़ाहट में बिल्कुल ना एंट्री करें। अगर आता है तो हड़बड़ाहट नहीं करनी। हालांकि आज बाजार ने 24,350 को एक अच्छा सपोर्ट का दर्जा बना के किया है, मगर फिर भी आपको जल्दबाजी नहीं करनी। नहीं करनी मतलब नहीं करनी। कहां पर आपको पोजीशन बनाने की कोशिश करनी है, जो कि होगा 24,310। आज का ऑलमोस्ट हमारा डे लो का लेवल, कल का भी वही लेवल था जहां से हमें बाजार में अच्छी रिकवरी आते हुए देखी गई थी। तो 24,310 पे अगर बाजार कल आता है और रुकता है वहां पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, कंसोलिडेट होता हुआ दिखता है, तो वापस से हमें एक बाउंस बैक मिलेगा निफ्टी 50 में, ये ध्यान रखिएगा। मगर 24,375 पे सोचना शुरू करना है, हड़बड़ाहट के जल्दी से नहीं खरीद लेना। और अगर वहां से वापस बाउंस बैक करके 500-700 पहुंच जाते हैं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आपका पैसा बचना ज्यादा जरूरी है दोस्तों। बार बार कहते हैं रेदर देन ग्रीडी होकर पैसा जाना। हमारे साथ भी होता था शुरुआती दौर में, और आज भी बहुत सारे हमारे लोग हैं जो हमें कॉल और मैसेजेस करके बताते हैं कि सुबह प्रॉफिट रात तक लॉस। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि आपके अंदर पेशेंस और डिसिप्लिन नहीं है ट्रेडिंग को लेके। लास्ट सपोर्ट है 24,255। आता है अगर बाई चांस कल, तो ऑप्शन छोड़ना नहीं है। अगर आता है तो छोड़ना नहीं है, और कितना लंबा रखना है वो आपके ऊपर है। कल के दिन को आप अवॉइड भी कर सकते हैं, एक्सपायरी का मूड माहौल है, क्यों अननेसेसरी आप लोग रिस्क लें, अपने दिमाग पे प्रेशर क्रिएट करें। आप अगले हफ्ते की भी ले सकते हैं, आपको एक बाउंस बैक इसमें बाजार में देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं सेंसेक्स। सेंसेक्स का बताएं उससे पहले लाइक जरूर कीजिए, बोल रहे हैं लगातार, कमेंट कीजिए। कमेंट कितने आते हैं? 10, 5, 20 नाम बता सकते हैं कमेंट कौन कौन लिखता है? विकास खन्ना जी, राहुल कंसारा जी, संदीप सोनी जी, उसके अलावा कुछ और भी नाम है जो हम नहीं बता पा रहे हैं अभी, बट ब्रॉडली सोचिए ये नाम है जो बस कमेंट लिखते हैं। और लोग कितने चैनल पे? 11,700 सब्सक्राइबर। एक भी पेड सब्सक्राइबर नहीं है जिसको हमने पैसों से खरीद के अपना चैनल पे लाए। तो जब लाइक करते हैं तो कमेंट भी लिख दीजिए, और अगर किसी का नाम भूल गए तो माफी चाहेंगे, मगर कमेंट लिखते हैं तभी याद रहता है। तो अब सेंसेक्स के लिए सबसे पहले रेजिस्टेंस और सपोर्ट कल के लिए, क्योंकि शुक्रवार को एक्सपायरी, ध्यान रखना मंथली एक्सपायरी है। पहला सेंसेक्स का चार्ट जो आपके सामने खुला है, देखिए वीकली बेसिस पे अगेन शूटिंग स्टार कैंडल बनी है पिछले हफ्ते की। तो जब तक ये शूटिंग स्टार कैंडल की बॉडी से ऊपर क्लोजिंग होनी शुरू नहीं होती, तब तक हमें बाय ऑन डिप्स के साथ काम करना है, या इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जब तक ब्रेक ना हो तब तक हमें अननेसेसरी एंट्री नहीं करनी है। तो पहला है 80,280 के आंकड़े रेजिस्टेंस है। बहुत बड़ा और बहुत अच्छा रेजिस्टेंस नहीं है, बट डेटा देना है तो बहुत नजदीकी रेजिस्टेंस है। 80,280 के आंकड़े, जब तक बाजार इसे ब्रेक नहीं करता अननेसेसरी यहां पे पोजीशन बनाने की कोशिश मत कीजिएगा। दूसरा है 80,420, बहुत अच्छा रेजिस्टेंस है। अब अगर बाजार कल 80,420 के आंकड़े को ब्रेक करता है और 10 मिनट, अगेन 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे रखिएगा, या 5 मिनट पे भी रखना है तो 2 कैंडल 5 मिनट की इसके ऊपर क्लोज होने दीजिए, तब आपको यहां पे एक अच्छी तेजी बाजार में दिखेगी सेंसेक्स में। क्योंकि निफ्टी भी अगर अच्छा काम करेगा तो सेंसेक्स भी अच्छा काम करेगा, और उसके चलते हम तीसरे रेजिस्टेंस पे आएंगे, और देखिए वहां से हमें करीबन 230 पॉइंट की तेजी देखने को मिलेगी, और वो रेजिस्टेंस होगा 80,650 के आंकड़े। 80,650 हमारा कल का होगा इंपॉर्टेंट और लास्ट रेजिस्टेंस। अगर बाजार इसे भी ब्रेक कर देता है तो रिवर्सल के अभी संकेत हम नहीं बोलना चाहते कि रिवर्सल आ जाएगा, क्योंकि थोड़ा सा बाजार हल्का हो रहा है। तो ऐसे माहौल में जब भी आपको एक शॉर्ट कवरिंग मिले तो उसका फायदा उठाएं और ऊपरी पोजीशन पे जाके प्रॉफिट बुकिंग जरूर करें। अब सपोर्ट समझ लेते हैं। पहला सपोर्ट 80,100।
यानी कि 80,100 है इमीडिएट सपोर्ट बाजार के लिए। मगर जैसा हमने कहा, हड़बड़ाहट में यहाँ पे नहीं खरीदना है, आपको सोचना शुरू करना है कि खरीदूं कि नहीं खरीदूं। जब तक आप ये सोचेंगे ना 5-10 मिनट, इतने में बाजार या तो अगर गिरना होगा तो और गिर जाएगा, और अगर संभलना होगा तो ऊपर चला जाएगा, और अगर ऊपर चला जाएगा तो कोई बात नहीं, तो हम वेट करेंगे अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक करने का। और अगर नीचे आ जाएगा 10 मिनट 5 मिनट, जब तक आप सोचेंगे, तो वहां पर आपको एंट्री करनी है 79,850 के लेवल पे। यानी कि 10-15 मिनट में अगर बाजार में पैनिक आनी है तो 5-10 मिनट भी बहुत होती है बाजार को इस लेवल पे आने के लिए, तो आप भी जानते हैं और देख चुके हैं लगातार कई दिनों से। तो 79,850 रहेगा बाजार के लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट, जहां पर आपको एंट्री करने की पोजीशन बनानी शुरू करनी है। और लास्ट 79,650 अगर आता है तो अपॉर्चुनिटी छोड़नी नहीं है। अगर आता है तो अपॉर्चुनिटी छोड़नी नहीं, मतलब हम नहीं छोड़ेंगे। बार बार देखिए, इतना आप लोगों के साथ बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि आप परिवार के लोग हैं, और आप हैं भी परिवार के लोग। इस 79,650 के लेवल पे अगर बाजार आता है तो हमारी पूरी कोशिश होगी एंट्री करने की। वहां पे टुकड़ों में खरीदेंगे, एक 79,850 पे और दूसरा 79,650 के टुकड़ों पे। तो चलिए, ये था सेंसेक्स का। और लास्ट अब बताते हैं बैंक निफ्टी का। फिन निफ्टी का आज बता ही दिया हमने आपको टेलीग्राम चैनल पर कि फोकस रखिए फिन निफ्टी के ऊपर। आपको यहां पर और बैंक निफ्टी में हमें ऐसा लग रहा है डेटा के बेसिस पे कि एक छोटी सी शॉर्ट कवरिंग मिलेगी यहां पे। अब वो कब मिलेगी? इस हफ्ते के अंदर बचे हैं 2 दिन, बृहस्पतिवार और शुक्रवार। तो शायद कल नहीं मिली तो शुक्रवार को, तो थोड़ा सा है डेटा को लेकर, बाकी देखेंगे कि कल क्या होता है। तो बैंक निफ्टी के लिए रेजिस्टेंस और सपोर्ट आपके स्क्रीन पे आने से पहले लाइक नहीं किया है तो लाइक, सब्सक्राइब। अभी भी हम बता रहे हैं 75% लोग, सोचिए 75% नहीं तो आज हमारे चैनल के ऊपर 20,000 से ज्यादा लोगों की फैमिली होती, मगर अभी कितनी है? 11,700। आप लोगों ने बहुत प्यार, बहुत अपना सम्मान दिया है हमें, जिसकी वजह से हम यहां तक पहुंच पाए। मगर ये परिवार जब बढ़ता है और अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं तो मन को और टीम को बहुत अच्छा लगता है जब हम देखते हैं और काम करते हैं। तो इस बात पे गौर करके जरूर कीजिएगा। और दीपक शर्मा जी आजकल गायब हो गए हैं, पता नहीं कहां चले गए हैं। आजकल उनके मैसेजेस भी नहीं आते हैं हमारे चैनल के ऊपर। तो अगर दीपक शर्मा जी आप ये वीडियो देख रहे हैं तो जरूर कमेंट कीजिएगा। दीप्ति त्रिपाठी जी तो अच्छा लिखती हैं मगर आजकल लगता है व्यस्त हैं। विकास खन्ना जी का तो क्या ही कहना है, ऐसा लिख देते हैं दिल और सीना चीर के। राहुल कंसारा जो, संदीप सोनी, आपके हम धन्य हैं, हर बार आपका कमेंट आता है। इंडिया बियॉन्ड बॉर्डर्स के विजय त्रिपाठी जी और YG कंसल्टिंग कंपनी के हमारे मित्र, वो आप लोग लिखते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। लिखते रहें और अपना प्यार देते रहें। तो अब बैंक निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस, गिरावट 4 दिन से लगातार है बैंक निफ्टी में। क्या ये गिरावट रुकेगी या संभलेगा, उसको समझ लेते हैं फटाफट। अब सबसे पहला रेजिस्टेंस, जब ये गिरावट कब रुकेगी? जब 51,545 के लेवल के ऊपर जाके बाजार क्लोजिंग देना शुरू करेगा। अब यहां पे नोट कर लीजिए क्लोजिंग। अगर कल बाजार 51,545 के लेवल के ऊपर क्लोजिंग देना शुरू करता है तो हम यहां पे धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप उठेंगे। देखिए, गिरे तो लिफ्ट की स्पीड से 4 दिन में, और उठेंगे स्टेप बाय स्टेप, और उम्मीद करेंगे कि वापस से हम 52,000 के आंकड़ों के ऊपर जाके रुक पाएंगे। तो पहला रेजिस्टेंस 51,545, 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर अगर जाता है तो कोशिश करेंगे एंट्री करने की तेजी में, और वो तेजी हमें लेके जाएगी 51,780। कल का दिन क्योंकि एक्सपायरी है, मंथली एक्सपायरी, वो भी जैसे हमने निफ्टी की बैंक की देखी वैसे ही निफ्टी की एक्सपायरी है कल मंथली, तो वहां पे असर रहेगा बाजार के ऊपर। और वो असर अगर कल शॉर्ट कवरिंग दिखाते हैं निफ्टी बैंक, जैसा हमने कहा, हमारी डेटा के बेसिस पे लग रहा है, हमारी एनालिसिस के बेसिस पे लग रहा है, और कई बार हम भी फेल हो जाते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। ऐसा नहीं हुआ कि हमने तो कभी लॉस नहीं लिया, हमने भी लॉस लिए बड़े बड़े। और मार्केट में अगर रहना है, किसी भी व्यवसाय में रहना है, तो लॉस और प्रॉफिट उसका काम है। आपको निरंतर मेहनत करते रहनी है, लगातार नए नए तरीकों से, और फिर देखिए आपको अच्छा होगा आपके साथ। 51,780 इंपॉर्टेंट है, बाजार को इसके ऊपर क्लोजिंग देनी पड़ेगी अगर निफ्टी बैंक को रिवर्सल देना है तो। यानी कि आज के ऑलमोस्ट डे हाई के जब लेवल आए थे 51,950, वो बाजार के लिए क्रूशियल रहेगा अभी भी रेजिस्टेंस। मगर कल अगर बाजार 51,780 के ऊपर की क्लोजिंग देने में समर्थन देता है, यानी कि बायर्स वहां पे कोशिश करते हैं खरीद के पोजीशन को होल्ड करने की, तो हमें यहां पे 52,000 के लेवल आते हुए दिखेंगे। मगर उससे पहले लास्ट रेजिस्टेंस 51,950 का रुकावट का स्तर रहेगा, साइकोलॉजिकल रहेगा। आते ही लोगों को पैनिक होगा कि बहुत ऊपर आ गया, बस बेच दो पोजीशन, जैसा आज हम देख रहे थे।
हर 5 मिनट 10 मिनट के अंदर हमने आपको चार्ट पे भी दिखाया किस तरीके से बाजार में वोलेटिलिटी थी, तो वो रहने की पूरी पूरी संभावना रहेगी। आप स्किप करके देखिए पूरी वीडियो स्किप कीजिए, आखिरी के रेजिस्टेंस और सपोर्ट को कॉपी कीजिए और फिर मार्केट में आइए। फिर कुछ भी भाव, कुछ भी कैंडल जो हम बता रहे हैं सब बकवास, उस पर कुछ काम मत कीजिए, लास्ट में लॉस लीजिए। 2-4 गालियां सेंसेक्स को बकिए, 2-4 फाइनेंस मिनिस्टर को बकिए, 2-4 सेबी को बकिए, 2-4 औरों को बकिए और सब बंद करके सो जाइए। ये करते हैं आप लोग, और जो समझदार है वो वीडियो को पूरा देखते हैं, 30 मिनट लगाते हैं। सपोर्ट पहला 51,200 के आंकड़े बाजार के लिए सोचना शुरू करना है, खरीदना नहीं है, सोचना शुरू करना है। खरीदना कहां पे शुरू करेंगे? जैसे ही 51,000 के आंकड़ों पे आता है तब। अगर बाजार को रिकवर करना है तो 51,000 आंकड़े बहुत अच्छे हैं, और आप ये जो देख भी रहे हैं चार्ट में, साफ साफ वो आपको दिखा रहा है कि आज जो बाइंग आई है कैंडल की वो 51,000 और 50,800 के आंकड़े से एक शार्प और अच्छी बाइंग आई है। बायर्स वहां पे बैठे हुए हैं बाइंग करने के लिए, अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे थे, क्योंकि कई दिनों से निफ्टी बैंक एक रेंज में फंस गया था। और वो रेंज क्या थी? ऊपरी स्तर 52,750 और नीचे के स्तर थे 52,000। तो वहां से हमें 1,000 पॉइंट की करेक्शन मिली। यही 1,000 पॉइंट अगर कल हो जाता तो ऊपर की तरफ चले जाते हैं, मगर अब थोड़ा सा जो नीचे शिफ्ट हुए हैं 1,000 पॉइंट, वहां से हमें उम्मीद है कि अब धीरे धीरे करके बाजार सुधरते हुए दिखेगा। जैसे आज मिड कैप और स्मॉल कैप में तेजी हुई, किसने उम्मीद करी थी कि आज मिड कैप और स्मॉल कैप में इतनी अच्छी तेजी होगी? तो निफ्टी बैंक में भी होगी। बस धैर्य रखें, लेवल आने दीजिए, और फिर हम बताएंगे आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे कि कब एंट्री करनी है और कब बनाना है आपको शानदार प्रॉफिट। लास्ट सपोर्ट 50,800, तो ये है हमारा कल का आखिरी सपोर्ट। अगर आता है जरूर एंट्री करने की कोशिश करेंगे हम लोग। आप लोग अपना सोचिएगा, बट केएनपी टीम जरूर एंट्री करेगी 50,800 के लेवल पे। जो समझदार हैं, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन्हें पता है इसका मतलब क्या होता है। और फिर भी जाते जाते हम आपको बता रहे हैं, फिर निफ्टी का आज हम नहीं शेयर करना चाहते आपके साथ, बट अब आज से फिर निफ्टी के ऊपर हम थोड़ा सा बुलिश होने शुरू हो गए हैं, क्योंकि फिर निफ्टी ने जो क्लोजिंग दी है, भले ही नेगेटिव दी है, मगर लेवल को सस्टेन करके दिया, यानी कि सपोर्ट को सस्टेन करके दिया। तो चलिए दोस्तों, रखिए अपना ध्यान, कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक हमें दीजिए थोड़ा सा आराम, खुद भी कीजिए आराम, और मार्केट में सीखना और पैसा कमाना रखिए जारी। धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों, ये थी आज की पूरी एनालिसिस। अगर आपको हमारी एनालिसिस पसंद आ रही है तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हमारी टीम जो आपके लिए एनालिसिस करके ला रही है, आपका मुनाफा बनाने के लिए, आपका प्रॉफिट देने के लिए, उसको मिलती है हिम्मत। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट्स कीजिए वीडियो के ऊपर दोस्तों प्लीज, और अपना प्यार देते रहें और अपने फैमिली और फ्रेंड में इसका पार्ट बने अपने प्यार के साथ दोस्तों। धन्यवाद।